बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 की केमिस्ट्री है और हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये फोर्थ वाला चैप्टर है। आज हम लोग इसकी मार्किंग भी करेंगे और साथ में इसमें देखेंगे हमारे पास कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं और उसको अच्छे से समझेंगे भी। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग आज का जो ये वीडियो है स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह लाजमी करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी कर दिएगा और अच्छी लगे तो आगे भी शेयर किएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, यानी एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। इससे पहले कि हम लोग ये स्टार्ट करें कि एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। इसके लिए आप इंट्रोडक्शन में आएंगे। इंट्रोडक्शन में आने के बाद देखें, कहता है कि द थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज ऑफ मैटर। कहता है जितनी भी चीज़ें हमारे पास आस पास इर्द गिर्द मौजूद हैं वो मैटर से कंपोज होती हैं। ठीक है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द बिल्डिंग यूनिट एटम्स, यानी जितनी भी मैटर्स हैं वो किससे बनते हैं, बिल्डिंग यूनिट यानी एटम से बनते हैं। दीज एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब ये एटम जो है वो कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। विच अपेयर इन डिफरेंट स्टेट्स, जो कि मैटर की डिफरेंट स्टेट्स के फॉर्म में जो है वो अपेयर होते हैं। ठीक है, द फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। कहते हैं वो फोर्सेज जो कि एटम को बाइंड किए हुए रखती हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, इसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं या फिर केमिकल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है जी, अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर के ऊपर यहाँ पे स्टार्ट हमारे पास हो रहा है कि व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, यानी एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो है जी, it is universal rule that everything in this world tend to become more stable. Atom achieves stability by attaining electronic configuration of noble gases. कहते हैं कि ये यूनिवर्सल रूल है कि हर चीज़ दुनिया में जो है वो स्टेबल होना चाहती है। ठीक है, कि तो एटम जो है वो अचीव करते हैं स्टेबिलिटी जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसी हो जाती है, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन एक्सेट्रा, ये सारी नोबल गैसेस हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है, देन एटम जो है वो क्या हो जाते हैं, स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। हैविंग यानी इनके लास्ट जो शेल होते हैं वहाँ पे हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं या 2। कहते हैं हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। अगर हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये स्टेबिलिटी का साइन है। ठीक हो गया जी, तो ये यहाँ तक एक क्वेश्चन बन गया। इसके बाद आपके पास एक नया क्वेश्चन है जो कि है डुप्लेट रूल। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद ऑक्टेट रूल जो कि है यहाँ से लेकर अटेनिंग 8 से लेके ऑक्टेट रूल यहाँ तक है। ठीक है, तो अभी है अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसको हम डुप्लेट रूल कहेंगे। ये हमारे पास डुप्लेट रूल की डेफिनेशन है। वाइल एटम अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अगर हमारे पास वैलेंस शेल में यानी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस रूल को हम क्या कहेंगे, ऑक्टेट रूल कहेंगे। ठीक है जी, ये ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल की डेफिनेशन हो गई और ये हमें पता चल गया कि एक एटम जो है केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ये उसका आंसर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपने नोट करना है जो कि है व्हाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ये नोबल गैसेज जो हैं वो नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं। इसका आंसर ये है कि नोबल गैसेज डू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। के जो नोबल गैसेज होते हैं उनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन्स ऑल द नोबल गैसेज हैव देयर वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल। इसका मतलब ये हुआ कि नोबल गैसेज के जो वैलेंस शेल होते हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं। देन एटम डू नॉट हैव वैकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल्स टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम्स के आखिरी शेल में यानी वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अंदर रख सकें। देयरफॉर नोबल गैसेज डू नॉट गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन। यही वजह है कि जो नोबल गैसेज हैं ना तो वो लेती हैं ना वो देते हैं इलेक्ट्रॉन, ना ही वो शेयर करते हैं। यही वजह है कि जो दे आर नॉन रिएक्टिव, यही वजह है कि नोबल गैसेज जो हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। इसके बाद यहाँ से लेके ऑल अदर आइटम ट्राइड देयर बेस्ट टू हैव, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हम लोग लास्ट पे अगर आते हैं एक्सरसाइज में तो यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 मिल रहा है व्हाई डू एटम रिएक्ट, एटम जो है रिएक्ट क्यों करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास हमें मिल रहा है यहाँ से ऑल द अदर एटम ट्राई देयर बेस्ट टू हैव नोबल गैसेज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जितने भी एटम हैं वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरह हो जाए। फॉर दिस पर्पज एटम कंबाइन विद वन अनदर। यही वजह है कि जो एटम है वो एक दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं विच इज़ कॉल्ड
केमिकल बॉन्डिंग, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। इन अदर वर्ड्स एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाता है टू अचीव स्टेबिलिटी, क्या लेने के लिए, स्टेबिलिटी लेने के लिए, बाय एक्वायरिंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, ताकि उनको जो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो मिल जाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपने और नोट करना है यहाँ पे, हाउ मैनी मेथड एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वो आ जाएं, तो उसके आपने मेथड बताने हैं। तो हमने बताया कि हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे जो है क्या हो सकता है, एटम जो है ना वो क्या कर सकता है, अपने आप को स्टेबल कर सकता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन वो रख सकता है अपने अंदर। तो वो 3 मेथड ये हैं कि बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दे सकता है इफ़ दे आर लेस देन 3, अगर उसके लेस देन 3 हैं तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दे सकता है टू अदर एटम, दूसरे एटम को। ठीक है, बाय नंबर 2, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन लेकर फ्रॉम अदर एटम, दूसरे एटम से, इफ़ द वैलेंस शेल हैव 5 और मोर इलेक्ट्रॉन इन इट, अगर उसके पास जो है वैलेंस शेल हों 5 या फिर इससे ज़्यादा। ठीक है, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, अगर उसके वो फिर क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम्स के साथ में। ठीक है जी, इसके बाद इट मीन्स एवरी एटम हैज़ नेचुरल टेंडेंसी टू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, कहता है कि ये हर एटम के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो अपने अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है वैलेंस शेल में। द एटम हैविंग लेस देन 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल आर अनस्टेबल, यानी ऐसे एटम जिनके आखिरी शेल में 2 या 8 से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है जी, ये आप याद कर सकते हैं। अगर 3 रूल पूछे तो आप ये 3 रूल्स जो है ना बस लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है यानी इसी पैराग्राफ के अंदर कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वे एन एटम रिएक्ट, यानी एटम कैसे रिएक्ट कर रहा है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका यहाँ से आंसर आपने याद करना है, मोड ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एटम, यानी एटम का जो रिएक्शन का मोड है वो डिपेंड करता है इट्स नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इस पे। तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये आपके पास जो है पहले आर्टिकल 4.1 का जो जितनी भी मार्किंग थी और समझाना था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड हमारे पास क्या है, केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। अच्छा, अब केमिकल बॉन्ड ये है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एटम्स के दरमियान में मौजूद है, जो कि उनको किसी सब्सटेंस के अंदर होल्ड किए हुए रखती है, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ऊपर भी हमने एक ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन पढ़ी है, अगर आपको वो शॉर्ट लगे यानी आपको लगे कि ये छोटी है तो आप ये लाजमी याद कर लें, ये दिस की जगह दी कर लें, द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन इन देयर आउटर मोस्ट शेल ईदर बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो ये परफेक्ट होगी क्योंकि इसकी लेंथ जो है ना वो काफ़ी ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर रहेगी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स 8 हों हमारे पास आखिरी शेल में, देन चाहे वो शेयर करके आए हों, लूज़ करके या फिर गेन करके, तो इसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ये नीचे वाला पैराग्राफ आप ज़रा अच्छे से रीड कर लिएगा। यहाँ से ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये पैराग्राफ, एक पैराग्राफ और ये दूसरा पैराग्राफ, इसके लिए ना 3 क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको लिखवाती हूँ। ठीक है, और क्योंकि हमें इस रीडिंग के अंदर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पे पहले आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन आयंस, यानी किस तरह की फोर्स रिस्पॉन्सिबल है या वो उस केमिकल बॉन्ड की जो कि बन रहा है आयंस के दरमियान में। तो आपने कहना है इफ़ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ बिटवीन आयन, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास आयंस के दरमियान में है तो वो फोर्स कौन सी है, इट इज़ ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उसके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी आयंस के दरमियान में, इसी वजह से वहाँ पे जो है वो बॉन्ड बन रहा है। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन
टू लाइक एटम्स, यानी किस तरह से केमिकल बॉन्ड बनेगा दो एक जैसे एटम्स के दरमियान में। तो यहाँ पे है, यहाँ से आपने इसका आंसर लिखना है, बट इफ़ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ बिटवीन सिमिलर एटम यानी लाइक एटम्स, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास एक जैसे एटम्स के दरमियान में होगी, और बिटवीन द एटम दैट हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो है वो कंपेरेबल होंगी, देन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से होगी। दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में बी म्यूचुअल और वन साइडेड, ये जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की वो म्यूचुअल यानी दो तरफा भी हो सकती है या एक तरफा भी हो सकती है। देखा आपने कितना आसान हो गया, वरना आप लोगों ने कहना था ये इतना बड़ा पैराग्राफ हम कैसे याद करें। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि आयंस के दरमियान में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसमें कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दूसरे वाले में हमें पता चला कि अगर सिमिलर एटम्स के दरमियान में होगी तो वह या फिर कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ वाले एटम के दरमियान में होगी, जो केमिकल बॉन्ड बनेगा वो शेयरिंग की वजह से बनेगा, और ये शेयरिंग जो है वो वन साइडेड भी हो सकती है, म्यूचुअल भी हो जाती है। तो मुझे तो देखें याद भी हो गया, उम्मीद है आपको भी याद हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद ये नीचे वाला पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक इसका क्वेश्चन आप नोट कर लें। व्हेन डज अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब कब जो है वो केमिकल बॉन्ड बनता है बिटवीन टू एटम, दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड कब, केमिकल बॉन्ड कब बनता है। तो ये देखें ये बहुत आसान है, आप थोड़ा सा इसको सेल्फ राइट भी कर सकते हैं, लेकिन जो है ना जो भी लिखा हो इसके मुताबिक ही लिखा हो। ठीक है, देखें When two approaching atom come closer, यानी जब दो एटम्स जो हैं वो क्लोज होते हैं, वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स भी होती है, बिकम ऑपरेटिव, यानी जब दो एटम, अब आप समझें जो है ना कॉन्सेप्ट लें और आपको याद हो जाएगा, फौरी तौर पे मेरे समझाते समझाते आपको याद हो जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब दो एटम क्लोज होते हैं उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है और रिपल्सिव फोर्स भी होती है। अट्रैक्टिव वो है जो कि उसको मतलब जोड़ रही है, रिपल्सिव वो है जो उसको दूर दूर कर रही है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज अ रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस विच डोमिनेट। तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है केमिकल बॉन्ड की वो किसकी वजह से हो रही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, क्योंकि जब अट्रैक्टिव होंगी एक अट्रैक्टिव होगी तो वो बॉन्ड आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, आपस में जुड़ जाएगा, द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज लोअर्ड, जो वहाँ पे जो एनर्जी होगी वो कम होगी, एंड मॉलिक्यूल इज फॉर्म, तो मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। अदरवाइज अगर वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगी, यानी ऐसी फोर्स जिसकी वजह से रिपल्शन हो रही है, यानी वो दूर दूर बॉन्ड जो जा रहा है, बिकम डोमिनेट, नो केमिकल बॉन्ड विल बी फॉर्म, तो वहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। इन दैट केस देयर विल बी इंक्रीज इन द केमिकल एनर्जी, देयर विल बी इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वहाँ पे सिस्टम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू क्रिएशन ऑफ रिपल्सिव फोर्स के आने की वजह से। तो यहाँ पे आपने देखा कितनी आसानी के साथ जो है ना वो हमने समझ लिया, सिंपल सी बात थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉन्सेप्ट यही है, जब दो एटम क्लोज होते हैं वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है, वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स भी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद यानी वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों मौजूद होती हैं। अगर केमिकल बॉन्ड बनेगा वो केमिकल बॉन्ड तभी बनेगा जब वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगी और वहाँ पे जो सिस्टम की एनर्जी होगी वो कम होगी और वहाँ पे मॉलिक्यूल आसानी से बन जाएगा। अदरवाइज यानी रिपल्सिव फोर्स होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो है इन दैट केस देयर विल बी इंक्रीज इन एनर्जी, तो वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सिस्टम की, और किसकी वजह से इंक्रीज होगी, रिपल्सिव फोर्स की वजह से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने दो टॉपिक जो हैं वो कवर किए हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।